आज बात करेंगे राम नरेश त्रिपाठी की मशहूर कविता चतुर चित्रकार की। एक ऐसी कहानी जो पूछती है कि जब एक चालाक चित्रकार का सामना एक ताकतवर शेर से हो जाए तो आखिर जीतेगा कौन। तो कहानी शुरू होती है एक चित्रकार से। वो एक सुनसान जगह में बड़े आराम से अपनी कला में डूबा था, लेकिन तभी उसकी शांति भंग हो जाती है क्योंकि वहां आ जाता है यमराज का एक दोस्त, यमराज का मित्र यानी कि शेर। ये उपमा बताती है कि चित्रकार कितने बड़े खतरे में था। अब जाहिर है शेर को सामने देखकर चित्रकार के तो होश ही उड़ गए, डर के मारे हालत खराब हो गई। पर जब उसने देखा कि शेर तो चुपचाप बैठा है तो उसकी जान में जान आई और उसने हिम्मत जुटाई। अब उसकी जान बचाने का सारा खेल टिका था एक 4 कदमों वाले प्लान पर। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला कदम था शेर की तारीफ। बोला, महाराज आप बैठिए, मैं आपका एक सुंदर सा चित्र बनाता हूं। शेर तो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और बड़े ठाठ से पोज देने लगा। और अब आई असली चाल। चित्रकार ने कहा, जंगल के सरदार जरा दूसरी तरफ मुंह कीजिए। और जैसे ही शेर ने पीठ फेरी, चित्रकार को मौका मिल गया। वो दबे पांव वहां से निकल भागा। किस्मत से पास में एक नाव थी। बस फिर क्या था, चित्रकार नाव में कूदा और दूर निकल गया। उधर शेर को जब समझ आया कि धोखा हुआ है तो वो गुस्से और झुंझलाहट से तिलमिला उठा। गुस्से में शेर दहाड़ा, अरे कायर, नाव रोक, अपनी कलम और कागज तो वापस लेता जा। शेर की नजर में चित्रकार कायर था, पर असल में वो चतुर और समझदार था। चित्रकार ने भी दूर से ही जवाब दिया, ये आप ही रख लीजिए और जंगल में पेंटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और यहीं कहानी का एक और पहलू सामने आता है, अभ्यास की ताकत। प्रैक्टिस से ही हुनर आता है। इस पूरी कहानी में भावनाओं को दिखाने के लिए 3 जबरदस्त मुहावरों का इस्तेमाल किया गया है। ये मुहावरे कहानी में जान डाल देते हैं और डर, राहत और धोखे को बखूबी बयां करते हैं। तो ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है कि ऐसी जानलेवा मुश्किल में पड़कर कोई